एक आदमी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े, उन्होंने हमें टेलीफोनिकली जुड़े, उन्होंने हमें ये बताया कि लोक अदालत का नोटिस पुलिस वाला आके दे गया, स्थानीय पुलिस चौकी जो आपके उनके पास थी पुलिस स्टेशन, वहां से। सबसे पहले तो लोक अदालत का नोटिस। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि लोक अदालत में ना जाने से पुलिस कैसे किसी पार्टी के घर आ गई जिनके लोन की EMI डिफॉल्ट हुई थी, उनका पर्सनल लोन था, उनको पकड़ने के लिए और उनके ऊपर 420 लगा दी गई है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे पिछले एक साल में मैं लगभग 1200 के करीब वीडियो बना चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, जो अभी आपके माइंड में प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा, क्योंकि तुरंत प्रभाव से वो वीडियो आ जाएगी जो आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है। हर विषय पे, हर टॉपिक पे लोन से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। साथियों, जैसा कि अभी 12 मार्च 2022 यानी 3 दिन पहले 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी, सारे देश में लगी थी, हर डिस्ट्रिक्ट में लगी थी। तो जो जिनके लोन की EMI डिफॉल्ट हो रही थी 5, 7, 10, 15, लगभग अगर मोटा मोटा बात करूं तो 70 से लेकर 80% तक आदमियों के पास, जिनका ज्यादा टाइम से लोन की EMI डिफॉल्ट थी, उनके पास लोक अदालत का नोटिस आया हुआ था। लोक अदालत की वजह से भय पत्ता बहुत ज्यादा, और चांस की बात है कि मैं इन 3-4 दिनों में ज्यादा बिजी भी था, मैं लाइव भी नहीं आ पाया उस टाइम, और बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर लोक अदालत का नोटिस आया हुआ है। भाई, लोक अदालत है क्या चीज? ये जो लोक अदालत होती है, सेटलमेंट की अदालत होती है, समझौते की अदालत होती है। यहां पे जज साहब ही बैठते हैं। इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझे, आपकी सबसे पहले तो जो मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी आगे, धरती भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन तो फिर भी मिल सकता है कुछ सिनेरियो में। और 54 छापों का तो यमराज है ही, अमरदीप कादियान, इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर लोक अदालत का नोटिस आया, फ्यूचर में भी, भविष्य में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती रहती है समय अनुसार, अलग अलग टाइम पे। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझौते की अदालत है, सेटलमेंट की अदालत है। अगर आपने उसको रिसीव कर लिया और आप नहीं गए, तो कोर्ट को यह समझ में आएगा कि यह आदमी सेटलमेंट नहीं करना चाहता, समझौता नहीं करना चाहता। समझौते के अंदर, सेटलमेंट के अंदर कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, 54 छाप भले ही कैसी बकवास करते रहे। अगर आपके पास नोटिस आ गया, आपने रिसीव नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोक अदालत में। आपके पास नोटिस आया, आपने रिसीव कर लिया, आप नहीं गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके केस में, चाहे बशर्ते आपका केस चल रहा है, कोई लोन की EMI डिफॉल्ट होने पे सिविल का कोई केस चला हुआ है, या नहीं भी चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आपके पास नोटिस आ गया, आप चले गए कोर्ट में और आपने जाके वहां पे सेटलमेंट ही नहीं की, क्योंकि आपके रेट में जो आप सोच रहे थे भाई इतने पैसे में मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, उतने में हो ही नहीं, तो आपको कोई भी वहां पे फोर्स नहीं करेगा। जज साहब आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैंडेटरी है ये करनी, आपको सेटलमेंट जरूरी है। आपकी मर्जी आप सेटलमेंट करें, आपकी मर्जी आप सेटलमेंट ना करें। वहां पे आपको कोई 54 छाप अगर परेशान और रास कर रहा है, बकवास कर रहा है, वहां पे आके आपको कह रहा है कि जेल हो जाएगी,
साथियों, लोक अदालत में कभी भी जेल के आदेश नहीं आते, क्योंकि लोक अदालत हमेशा सेटलमेंट करने के लिए होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगर दोनों पार्टियां सहमत है तो सेटलमेंट हो जाएगी, अदरवाइज सेटलमेंट नहीं होगी। आप चले भी गए और आपने सेटलमेंट नहीं की तो आप वापसी अपने घर आ सकते हैं। जो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट है वो मान लो उन्होंने केस का रखा है तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई प्रभाव, नकारात्मक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ये माइनस पॉइंट नहीं होएगा। चाहे आप वहां जाओ चाहे ना जाओ, जाके सेटलमेंट करो या ना करो, आप नोटिस रिसीव करो या ना करो, ये आपके विवेक पे आपको निर्णय लेना है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके कोई रेट फिक्स है कि आपकी 40% डिस्काउंट मिल जाएगा या 70% मिल जाएगा या 75% मिल जाएगा, या कोर्ट कोई ऐसे आदेश देगी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कि भाई 60% इस आदमी को डिस्काउंट दे दे। साथियों, डिस्काउंट मिलता कैसे है? अरे वही लगी फटने खरात लगी बटने यार। कुछ ये कदे काला मिर्चा यूट्यूबर जो बने हुए हैं, इनको बेअकलों को बेरी की दुकान का तो पता नहीं है। पहले चवन्नी छाप का ही काम करते थे। बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर काला मिर्चा ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई सिक्योर लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, अगर हमने उसको खुद ही सरेंडर कर दिया तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी बकाया पैसे हमारे से नहीं मांगेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के देने हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का कोई सिक्योर लोन है, और आपने वो जो ट्रक बस था वो बिका 6 लाख रुपए का। यह काला मिर्चा कह रहा है कि 6 लाख रुपए का अगर बिक गया, आपने खुद से सरेंडर कर दिया तो कोई पैसा नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर चवन्नी छाप छीन के लेंगे तो पैसा मांगेंगे। इसको बेरी की दुकान का तो पता नहीं कहां होती है, इसको नगद को ये नहीं पता कि वो पैसा फिर भी मांगेंगे, चाहे आपने खुद से सरेंडर कर दिया या चवन्नी छाप ले गए, वो आपसे वो सारा पैसा भी मांगेंगे। जितने दिन यार्ड में गाड़ी खड़ी रहेगी उसका किराया भी मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे। ये बात अलग है कि वो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी तो उन्होंने ले ली, अब वो कानूनी प्रक्रिया लंबी है, बहुत लंबी चलेगी आपसे पैसे रिकवर करने के लिए। डरे घबराए नहीं। पहले मैं ये समझता हूं कि आपको लोक अदालत के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो लोक अदालत डिसेंटेड बाय लिख के वीडियो देख ले या यहाँ पे कमेंट कर दे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ डाउट है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड बाय लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया है, सरफेसी एक्ट 2002 का आया है, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजेशन का है, फिजिकल पोजेशन का है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आया है, या अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया है, तो आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपका 25% पैसा जा चुका है तो आप डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी के आदेश से, डिसीजन से आप नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं है, तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं। वहां से भी नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आपकी सर्टिफाई नहीं है तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपकी ईएमआई 20% रह गई है लोन की ड्यू, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, ये 1 करोड़ रुपए में उसको सेल नहीं कर सकते, ऑक्शन नहीं कर सकते, बोली नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो ये सब कुछ कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, या पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके हमारे से। उसका क्या प्रोसेस है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314।
इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।